नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, नदियां और उनकी सहायक नदियां, ये बहुत टफ टॉपिक है, एक ट्रिकी टॉपिक है जिसको मास्टर करने में सबको प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन यहां टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव दैट इज लर्न विद ट्रिक्स, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ हाई वैल्यू टॉपिक्स को पिक किया जाएगा और आपके लिए उनको आसान बनाया जाएगा। मेक श्योर यू सपोर्ट दिस सेशन बाय हिटिंग द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा सो दैट वो भी इसका भरपूर फायदा यहां पर उठा सके। विदाउट फर्दर अडू आई स्टार्ट दिस। जैसा इस सेशन को रिस्पॉन्स मिलेगा उसके हिसाब से इन फ्यूचर ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग सिमिलर सेशंस। स्टार्ट करना चाहूंगा मैं इंदस रिवर के साथ। इंदु नदी जो है, अब इंदस रिवर में आपको पता होगा कि इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज, उनको याद रखना थोड़ा सा टफ होता है, तो सबसे पहले उन्हीं पे चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इनके कुछ ऋग्वैदिक नाम हैं। जैसे हम जब सिंधु की बात करते हैं तो उसका इंदस है, वितास्ता का जेलम है, विपासा का ब्यास है, पारुशिनी का रावी है, अस्किनी का चनाब है और सुतुद्री का सतलुज। अब ये देखा जाता है, काफी स्टूडेंट्स बोलते भी हैं कि सर सिंधु का तो इंदस याद हो जाता है और सुतुद्री का भी सतलुज याद हो जाता है बोल के, लेकिन बाकियों का क्या करें, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा बाकियों को आप कैसे याद करें। ध्यान से देखें पहले इसको। अगेन, व्हाट आर यू सपोज टू डू। यहां पे आप देख सकते हैं पैरा कमांडो खड़े, इनका नाम है विजय। सो आप क्या देखते हैं यहां पे, यू राइट विजय, ठीक है। विजय इज वेरी बेस्ट, और वो क्या है, वो एक पैरा है एंड इज सिटिंग इन अ एयरक्राफ्ट। वो एक एयरक्राफ्ट में बैठा है। चलो ठीक है। अब यहां ध्यान से देखें, विजय से क्या हो गया, वी से हो गया वितास्ता, जे से हो गया जेलम, वेरी बेस्ट से क्या हो गया, वेरी से हो गया विपासा, बेस्ट से हो गया ब्यास, पैरा पा से हो गया पारुशिनी, रा से हो गया रावी और असिकिनी का हो गया चिनाब, एसी एयरक्राफ्ट। वेरी सिंपल। तो एटलीस्ट आपको ये जो ट्रिब्यूटरीज है कभी नहीं भूलें कि विजय इज वेरी बेस्ट, पैरा इज सिटिंग इन एसी। तो आपको पता है पैरा पारुशिनी रावी, ये तो आपको क्लियर हो ही गया है। एसी भी असिकिनी का चिनाब है, वितास्ता का भी जेलम है, वीजे। तो ऐसे करके आपको चीजों को कनेक्ट करना है। इनको निमोनिक्स बोला जाता है या कुछ भी आप कह सकते हो। नाउ हैविंग सेड दैट, हम लोग कई बार बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ रिवर्स की। जैसे यहां पे क्या है, इंदस है, ये क्या है, जेलम है, ये क्या है, चनाब है, ये क्या है, रावी है, ठीक है, ये क्या है, ब्यास है और ये एंड में क्या, सतलज है। तो आपको इतना पता होना चाहिए भाई हमें नॉर्थ टू साउथ कैसे इनको अरेंज करना है। ये एक बहुत क्लैरिटी होनी जरूरी है कि भाई ऊपर इंदस है, फिर जेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। इसके लिए भी एक बहुत शानदार छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक दैट इज, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कार्टून भी आता है ना, वहां पे इंदुमती बनती है, ठीक है। इंदु जस्ट चेंज्ड रैग्स टू बैग्स। इंदु जस्ट चेंज रैग्स टू बैग्स। अब देखो सबसे ऊपर क्या था, इंदस था, तो इंदु से इंदस हो गया, जस्ट से जेलम हो गया, चेंज से चनाब हो गया, रैग से क्या हो गया, रावी, बैग से क्या हो गया, ब्यास और एंड में एस लग गया, दैट इज फॉर सतलज। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, नॉर्थ टू साउथ ऐसे आप अरेंज करेंगे, इंदु जस्ट चेंज्ड रैग्स टू बैग्स। इंटरेस्टिंग है, इजी है, इजी टू रिकॉल है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप मतलब एक बार इसको कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। आई कैन अश्योर यू दिस थिंग। अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे गंगा रिवर की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। हम सब जानते हैं कि भाई वहां पे एक भागीरथी स्ट्रीम है, उत्तराखंड में अलकनंदा है, वो देवप्रयाग में मिलते हैं तो गंगा बनती है। हमें अगर पता है, मान लीजिए कि जो गंगोत्री है वहां से भागीरथी निकलती है, सतोपंथ जो कि बद्रीनाथ के पास है वहां से अलकनंदा निकलती है, ये दोनों जब मिलते हैं तब जाके गंगा फॉर्म होती है देवप्रयाग से। अब इसको याद कैसे किया जाए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन है, गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध, और ये क्या है, ये है साउथ अफ्रीका। गौतम बुद्ध वेंट टू साउथ अफ्रीका। गौतम बुद्ध से क्या हो गया, गंगोत्री का भागीरथी, साउथ अफ्रीका से क्या हो, सतोपंथ का अलकनंदा। ये मैंने क्यों ऐसे बताया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है गंगोत्री से अलकनंदा निकलती कि भागीरथी निकलती है, या सतोपंथ से अलकनंदा निकलती कि भागीरथी निकलती है। अब आपको याद रहेगा कि सतोपंथ जो कि बद्रीनाथ के पास है वहां से अलकनंदा निकली साउथ अफ्रीका, और गौतम बुद्ध से हो गया गंगोत्री का भागीरथी। एज सिंपल एज दैट। इससे भी जो टफ चीज है उसके ऊपर अब मैं आता हूं, वो है ये अलग अलग प्रयाग। विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है।
इसके मैच द फॉलोइंग भी आते हैं, पेयर भी आते हैं, उसको मिलाना आता है, बड़ा टफ हो जाता है कई बार। तो हम उसको किस प्रकार से मास्टर करें, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो पहले तो आप ये क्लैरिटी दिमाग में रखें कि मतलब इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग, आप आराम से कर सकते हो। अब मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए ये 5 कॉन्फ्लुएंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब देव प्रयाग तो आपको पता है भागीरथी अलकनंदा यहां पे मिलती है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहां पे, धौली गंगा जो है अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिल रही है, नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिल रही है। चलो ये फिर भी आसान है, नंद से नंदाकिनी हो जाता है। कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा मिल रही है और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिल रही है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। विष्णु एंड कर्णा वेंट टू डॉक्टर रुद्रदेव, सिंपल सी बात है। विष्णु एंड कर्णा वेंट टू रुद्रदेव, डॉक्टर नंदा पुट पिन इन मैन एंड सेड भाग। ध्यान से सुनना, ये एक छोटी सी यहां पे निमोनिक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, विष्णु एंड कर्णा, पहले विष्णु है, फिर हम यहां पे कर्ण की बात कर रहे हैं, पहले एंड भी बीच में लगा रहे हैं। विष्णु प्रयाग, एंड से क्या नंद प्रयाग, और फिर है कर्ण प्रयाग, डॉक्टर रुद्र प्रयाग, और देव से हो गया देव प्रयाग। पहले तो आप ये याद रख लो। अब विष्णु के साथ हमने क्या देखा है, डॉक्टर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये धौली गंगा है, एंड से तो नंद हो ही जाएगा, चलो ये कनेक्ट कर लोगे आप। कर्ण प्रयाग, अब कर्ण प्रयाग में यहां पे क्या है, पिन आ गया, तो दैट इज पिंडार गंगा। रुद्र प्रयाग क्या है, मैन, दैट इज मंदाकिनी, और देव प्रयाग तो भाग यानी कि भागीरथी है ही है। तो ये जो मैं ब्लू में मार्क किया, इनको आपको बेसिकली मैच करना है। विष्णु प्रयाग धौली गंगा है, नंद प्रयाग तो चलो नंदाकिनी है ही है, कर्ण प्रयाग क्या है, पिंडार गंगा, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, और देव प्रयाग से भागीरथी। एक दो बार भी आप रिवाइज करोगे, आप मैच द फॉलोइंग में एक दो भी आपको याद होते तो आराम से आपका आंसर बन गया। गेटिंग इट? हैविंग सेड दैट, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको पता होगा, हम रिवर गंगा की जब बात करते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट दिमाग में आता है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। ये देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवर गंगा, तो यहां पे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट में यमुना, सोन और दामोदर। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, यमुना, सोन, दामोदर जो है वो इसको राइट से ज्वाइन कर रही हैं। इसको याद रखने का तरीका समझे, क्या यमी सोडा क्या है, यमी से हो गया यमुना, सो से हो गया सोन, डा से हो गया दामोदर, यमुना सोन दामोदर यानी कि यमी सोडा। ये बहुत बेसिक सी ट्रिक है यमी सोडा, जो कि आपको इसको मास्टर करने में हेल्प करती है। वेरी इजी, वेरी टू द पॉइंट काइंड ऑफ थिंग दिस इज, याद रहेगा, मतलब इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अब कई बार बात आती है कि सर त्र्यंबकेश्वर जो है वहां से गोदावरी निकलती है और महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, कृष्णा नदी जो है वो निकलती है। नाउ इसको हम कैसे याद रखें कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां ध्यान से देखें, अगर मैं यहां लिख दूं जीटी रोड, जीटी रोड कितने किलोमीटर है, ये मैंने यहां लिखा है, क्या लिखा है मैंने, जीटी रोड कितने किलोमीटर है, ये हमने लिख दिया। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट, इसको ध्यान से देखिएगा। जीटी गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर है और कितने किलोमीटर है, कृष्णा का महाबलेश्वर है। सो जी का टी है और के का एम है, ऐसे आपने इसको मैच करना है। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है और कृष्णा महाबलेश्वर से निकल रही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जगह अगर हम लोग इस तरह के निमोनिक्स यूज करते हैं, इट सर्टनली हेल्प्स अस। इफ यू सर्टनली वांट मोर सच सेशंस, मेक श्योर यू आर लाइकिंग द सेशन एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके लिए ये सेशन यूजफुल होगा। In case of preparing for serious exam, we have got a proper live course for you, and that is at a very affordable price of 2199. And today is the last day to avail discount using the code JOSH. You are getting this course for 1624 only. On top of it, अगर आप एक combo चाहते हैं, you can again use the code JOSH and you get a good discount at 3700. You are getting the entire course, and that too subscription is also of 9 months. तो आज लास्ट डे है इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। टुडे इज 21 ऑफ मे, सो मेक श्योर आप इसका पूर्ण रूप से फायदा जरूर ले। इस तरह के और सेशंस के लिए मुझे कमेंट करके बताएं कि सेशन कितना यूजफुल लगा, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सच सेशंस फॉर यू, जो कि आपके लिए ना सिर्फ यूजफुल होंगे बल्कि आपकी तैयारी को भी बूस्ट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज ग्रेट हैविंग दिस सेशन। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।